देखा जा रहा है कलयुग में ब्राह्मण कोई नहीं है, सब देखा जाए शूद्रों जैसे काम करे। नौकरी कौन करता है? शूद्री करता है ना, वैसे व्यापार करता है। हाँ, एक दूसरे से देखा देखी बढ़ती है। ये बोलने की बात है, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन खुद के लाइफ में इस चीज़ को उतार लेना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात। भगवान कह रहे हैं संतुष्टम। तो प्रीतम भाई, आप क्या अर्न करोगे यहाँ पे, मतलब कि आपको लगता है क्या कमाओगे आप? क्या इधर भक्ति सेवा, भगवान के धाम जाएंगे हम सब। लोग तो बोलेंगे भाई ये जो है ना जो हमारा समाज है उससे भागने के लिए लोग, या फिर ऐसे ऐसे बात करते होंगे लोग आपके कान कि समाज से भागने के लिए कि मेहनत ना करनी पड़े। भगवान भी गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं साधु वेश धारण करूँगा और मैं संन्यास लूँगा, तो भगवान कहते हैं नहीं, आप क्षत्रिय हो, आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विकास। सबसे पहले प्रीतम जी, मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ जिनका नाम प्रीतम है, क्योंकि मेरा भी नाम प्रीतम है। तो मुझे बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा नाम है, मैं अपने नाम को बहुत पसंद करता हूँ। और क्या प्रीतम भगवान का नाम है? प्रीतम मतलब किसी से प्रीत करना, भगवान से कनेक्ट होता है ना। ये तो किसी इंसान के लिए भी हो सकता है कि मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो प्रीत्यम मतलब यहाँ आ गया। तो ये भगवान से हर चीज़ आई हुई है। हम देखा जाए तो A to Z चीज़ उनसे कुछ अलग नहीं है। भगवान ने जैसे कि ये संसार है, जैसे किसी का घर है, अब घर का मकान मालिक का जो है जितनी भी चीज़ होगी घर में, वो सारा तो घर मकान मालिक का। उसी प्रकार इस संसार में जितनी भी चीज़ वस्तु शब्द ये सब भगवान का है। कितने साल के हो आप? मैं 23 का हूँ। 23 का हूँ। तो क्या मोटिवेशन रहती होगी आप ये वस्त्र धारण करके या फिर भगवान की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन रही होगी बचपन से आपकी? बचपन से तो मैं नहीं जुड़ा और घर वाले भी नहीं थे भक्त बचपन से। ये मेरे को फिर जैसे अमोघ लीला प्रभु जी है, हमारे मास्टर हैं आध्यात्मिक, और वो फेमस भी है पूरे यूट्यूब चैनल पे अमोघ लीला प्रभु जी के नाम से। तो उनका लेक्चर मैं सुना यूट्यूब पे, शॉर्टेड वीडियो आई तो मुझे अच्छा लगा उनकी वीडियो, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यूथ के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट। तो इससे ये देखा उनका लेक्चर तो प्रभावित हुआ मैं। तो फिर मेरे पास में टेम्पल था इस्कॉन का, द्वारका सेक्टर 13, तो वहाँ गया तो देखा प्रभु जी भी वहीं थे। तो फिर मैं वहाँ से प्रभु जी को देखा, इस पर मैंने सोचा कि अब यहाँ रहूँगा, आने जाने लग गया। तो फिर वहाँ पे क्लासेज होती थी गीता की, एसेंस ऑफ भगवद गीता, जिसमें सारा कुछ भगवान के बारे में, इस सृष्टि किसने बनाई। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है ये श्रीमद् भगवद गीता में? इसमें भगवान का भगवान स्वयं बोले हैं इस चीज़ को, ये मुझे बढ़िया लगता है ये सबसे। और इसमें भगवान किसी को कन्वेंस कर रहे हैं, अर्जुन की सारी समस्याओं को हटा रहे हैं। जैसे अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं सारों का उत्तर दे रहे हैं। आपका ये फुल टाइम काम है या फिर आप कुछ और भी करते हो इसके अलावा? ये सब हम फुल टाइम है, भगवान की भक्ति सेवा। लेकिन इतनी जल्दी इतना बोल्ड डिसीजन लेना कि मैं भक्ति या सेवा में रहूँगा, ये 24 साल के रहे होंगे, आप 22 साल के रहे होंगे, उस वक्त काफ़ी करेजियस होता है, काफ़ी हिम्मत वाला डिसीजन होता है। कई सारे हमारे डिसीजंस जो हैं हमारे फैमिली के ऊपर भी बेस्ड होते हैं कि वो क्या राय रखते हैं चीज़ों को लेके। तो आपके परिवार में किसी ने ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन? शुरू में तो हर चीज़ के लिए घर वाले मना करते हैं, हमारे धीरे धीरे हमें कन्वेंस करना होता है कि जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। मैं जब आया तो घर वाले थोड़े नाराज़ हुए, रोने भी लग गए। तो फिर उन्हें बताया, धीरे धीरे उन्हें टेंपल लाया, ज्वाइनिंग कराया, बताया टेंपल के बारे में, भगवान के बारे में कि क्या मानव जीवन, सीनियर से मिलवाया। तो कन्वेंस होके वो भी फिर टेंपल वो भी आते हैं, मेरे छोटे भाई भी आते हैं, पूरी फैमिली। प्रीतम भाई, ऐसा है मेरे साथ कि मैं ना बचपन से ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था, ठीक है। मेरे लिए मेरा लक्ष्य था कि मैं बिजनेस करूं या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन में जाऊं जिसमें मुझे गन चलाने की, मतलब कि ऐसा हो कि मैं गन यूज़ कर सकूं।
तो मैंने पहले एक्सप्लोर किया कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं। तो फिर मुझे पता लगा कि मैं एक सोल्जर बन सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि ये सोल्जर बन के हम देश की सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं बहुत ही सेल्फिश इंसान की तरह सोचता था उस वक्त कि मेरे लिए पैसा कमाना ही सबसे बड़ा, मतलब कि एक तरीके से देख सकते हैं कि पैसा कमाना मेरे लिए सबसे बड़ा ये था, मोटिव था। तो आपने क्या सोचा कि आप करियर वाइज या फिर और किसी चीज़ एक्सपेक्ट में सोचा होगा आपने, तभी आप यहाँ पे आए होगे, या फिर सिर्फ आप मोटिवेट हुए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, अपने टीचर से, और आ गए? तो ये तो सबका जैसे कामनाएं जिसे कहते हैं, इच्छाएं, ये स्कूल में भी इच्छाएं भरी जाती है। जैसे कि हम देखते तो बोलते हैं आप पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी। अभी हमारा पर्पज़ हो गया है जॉब, पैसा। हम मेन उद्देश्य को नहीं देख रहे कि मनुष्य जीवन क्यों मिले, और ये चीज़ क्यों होता है, देखा देखी होता है। एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे आप किसी गरीब शहर में रहिए जैसे, तो उसकी पहले ही मांग क्या होगी कि रोटी कपड़ा मकान। जब आप पे ये साधन आ जाएगा रोटी कपड़ा मकान का, तो आप फिर सोचेंगे कि थोड़ा और ऊपर उठा जाए, तो आप घर बंगला ये लेंगे घर। फिर घर लेने के बाद आप सोचेंगे थोड़ी और ज़रूरत पूरी करें, तो आप कार ले लेंगे। फिर आप सोचेंगे कि अरे ये सब तो है मेरे पे, अब सिटी चेंज कर दूँ। आप सिटी से चेंज कर देंगे, कोई बड़े से शहर में आ जाए। फिर बड़े शहर में आएंगे, फिर देखेंगे आसपास वालों को, समाज को, कि अरे इससे तो ये मेरे से अच्छा बंगला है, इसका गाड़ी है, ये है। फिर आपके अंदर और डिजायर आ गई। आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ख़त्म नहीं होती है, इच्छाएं एक दूसरे से देखा देखी बढ़ती है। ये बोलने की बात है, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन खुद के लाइफ में इस चीज़ को उतार लेना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात। भगवान कह रहे हैं संतुष्टम, मतलब हमें जीवन में जो प्राप्त हुआ है पिछले कर्म के हिसाब, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जितना भगवान जी दे रहे हैं प्रकृति की वजह से, कि हम अपने इच्छा से नहीं जन्म लिया है, नहीं अपनी इच्छा से मरेंगे। अगर हमारी इच्छा ही होती है, हम इच्छा से अपने कर रहे होते, तो पहले ही किसी रिच फैमिली में हम जन्म ले लेते। अगर हमारी इच्छा डिपेंड होती तो हम नॉर्मल फैमिली में जन्म ही नहीं लेते। और प्लस पॉइंट, अगर हमारी होता तो हमारी इच्छा से चल रहा होता तो प्रीतम भाई, आप क्या अर्न करोगे यहाँ पे, मतलब कि आपको लगता है क्या कमाओगे आप? क्या इधर भक्ति सेवा, भगवान के धाम जाएंगे हम सब, क्योंकि जो जैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। सवाल था, शादी तो करेंगे ना? नो, ब्रह्मचारी लाइफ, ये ब्रह्मचारी वस्त्र और लोग तो बोलेंगे भाई ये जो है ना, जो हमारा समाज है उससे भागने के लिए लोग, या फिर ऐसे बात करते होंगे लोग आपके कान, कि समाज से भागने के लिए कि मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा कुछ मतलब कि ना करना पड़े। तो आप यहाँ पे एज अ मॉन्क ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, इधर हम सब टेंपल ज्वाइन कर रखे फुल टाइम। तो भगवान भी गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं साधु वेश धारण करूँगा और मैं संन्यास लूँगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, आप क्षत्रिय हो, आपको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है, अगर वो भिक्षा मांगने जाएगा और कोई भिक्षा नहीं देगा तो सहन नहीं होगा, क्योंकि भिक्षा के लिए सहनशीलता होती है, मगर क्षत्रिय में वो नहीं होता है, हमेशा रजोगुण में रहते हैं और लड़ाई करने के मूड में, रजोगुण में रहते हैं वो। हाँ। तो फिर कैसे पहचाने अपने आप का, मतलब कि अब हमारे अंदर क्या गुण हैं और हम कौन से वर्ण में आते हैं, कैसे पहचाने कि मैं इस काम के लिए ही बनाऊं? गीता में 17वां चैप्टर है, तो उसमें हम पढ़ेंगे ना, तो पूरा रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में बताएगा। हमारा व्यवहार, एक्टिविटी, वो हमारे गुण के ऊपर। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो आदर्श निंद्रा में रहेगा, आलस्य में रहेगा और पागलपन उस पर सवार रहेगा। और जो गुणी व्यक्ति होगा हमेशा फैशन मूड में रहेगा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कामनाएं। और सतोगुण व्यक्ति अपना शांत स्वभाव से रहेगा, जो उस पर प्राप्त है वो संतुष्ट रहेगा और भगवान के प्रति उसका समर्पण रहेगा। क्या ये गुण को बदला जा सकता है? हाँ, भगवान कह रहे हैं कि हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। जैसे कि बाकी तो देखा जाए सब अलग अलग कास्ट से आया है इस कृष्णा कॉन्शियस में, कोई नीचे वाले कास्ट से, कोई ऊपर है, मगर यहाँ धीरे धीरे सबको ब्राह्मण बनाया जाता है, क्योंकि सबका मोटिव होने से ब्राह्मण बनना, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सतोगुण में रहता है। तो कृष्णा कॉन्शियस यही है कि सबको तो कैसे समाज चलेगा? समाज में तो वर्ण व्यवस्था जो मतलब कि हमारी वेदों स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं कि वर्ण व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके समाज चलेगा, जो कि मैं डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली। तो ये तो खिलाफ है वेदों के स्क्रिप्चर्स के। भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विकास। भगवान ने 4 धर्म बनाए हैं,
वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, ये 4 है। तो भगवान द्वारा ही निर्धारित है। पर अभी देखा जा रहा है कलयुग में ब्राह्मण कोई नहीं है, सब देखा जाए शूद्रों जैसे काम करे। नौकरी कौन करता है? शूद्री करता है ना, वैसे व्यापार करता है। शूद्र अभी की डेट में स्कूल में, कॉलेज में क्या नौकरी के लिए बोलेंगे आप पढ़ोगे नौकरी, मालिक कोई नहीं बना रहा, सब नौकर बनाने में तुले हुए हैं। तो देखा जाए तो सब तो शूद्र है एक तरफ से। अच्छा, मतलब काम के बेसिस पे आप ये आकलन कर रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं हाँ। तो शूद्र हैं। ऐसा नहीं है कि वो इफ दे हैव बोर्न इन सर्टेन फैमिली दे काम के स्तर पे नहीं, जैसे कि अब वो गुण के हिसाब से। अच्छा, गुण के हिसाब से जैसे कोई डॉक्टर है तो उसे तो हम डॉक्टर कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि चपरासी है। तो वो वर्क क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, तो काम के आधार पे हम डिसाइड करते हैं। अब ये जो डॉक्टर का जॉब कर रहा है, जो इंजीनियर है, जो किसी के यहाँ वो कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से हम अपने कर्म के हिसाब से हम निर्धारित करते हैं क्या है। अब ये थोड़ी है कि कोई पढ़ाई किया डॉक्टर की, इंजीनियर की, वो कोई और जॉब उसे, जैसे वो पढ़ाई कर रहा होता है धीरे धीरे, तो कैसे बोलते हैं वकील साहब जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहा होता है जब भी हम उसको उपाधि दे देते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके मुझे।